तो किसी पूजा के चावल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन सी पूजा हुई थी? किसने की और कब की? माफ कर दीजिए राधा मणि। आप सोई नहीं? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, पर चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये चिन्ह जब बंदूक के साथ मेरे शादी के प्रमाण है और ये राज बाहर आ सकता है। ये किसने किया होगा और क्यों? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? लेकिन इसे चोरी से तलाशी लेना, यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुहाग के चिन्ह हैं, इन्हें अपने पास रख दीजिए। ये मुझे लौटा क्यों रही हैं? लौटा नहीं रही हूँ, इसका मेरे कमरे में होना ठीक नहीं है। मतलब आप इसे कहीं और रख दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये राज राधा दीदी को पता चले। मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें हर खतरे से बचाऊंगी। यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। कहाँ रख दिया? शंबा भी ना कोई भी चीज कहीं भी रख देती है कभी कभी। जो चीज जिस समय पर चाहिए वो मिलती नहीं, खाली।
यहाँ? सुहाग के चिन्ह? इतना अच्छा तोहफा देने अब मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। मैं बाहर आ तो रही थी। आप भी ना। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई होगा क्या? बताइए। बक्सी जी मेरे लिए सुहागन के श्रृंगार की चीजें लेके आए। इसे मुझे लगता है छुपा रहे थे, बाद में देना चाहते थे, और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जो चीज मेरी है वो तो मेरी ही है ना बक्सी जी? वैसे भी रोड़ंग में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझसे छुपी। सब पता लग जाता है मुझे। देखा ना आपने कितना प्यार करते हैं मुझसे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको भी इनके जैसा पति मिलना चाहिए। अरे मैं तो आपको धन्यवाद कहना ही भूल गई, मेरे जीवन में इतनी तरह तरह की खुशियां भरने के लिए। मैं इन्हें हमेशा संभाल के रखूंगी। मैं जाकर उसे छिपाने ही वाला था कि अचानक राधा ने मुझे देख लिया। उसे लगा मैं उसके लिए लेकर आया हूं, तो ऐसे मैं क्या करता और क्या कहता उसे। आप इतनी सफाई क्यों देते हैं मुझे? मुझे पूरा बस इस बात का लगा कि सुहाग के वो चिन्ह मुझे आपकी ओर से मेरे बाबा ने दिए थे। बेटी, सुहाग के ये 7 चिन्ह पति और पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है,
ना ही गलती राधा दीदी की। बस मुझे बुरा लग गया। अब क्या इस घर में मुझे बुरा लगने का भी हक नहीं? मुझे माफ कीजिएगा। माफी मत मांगा करिए। ऐसा लगने लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच कह रही हूँ कि राजकुमारी कल्याणी कुछ तो छुपा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने कमरबंद पहना हुआ था, और कमरबंद तो कुंवारियां पहनती ही नहीं है। अच्छा। और फिर मैंने उनके कमरे में उनका सारा सामान देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं कह रही हूँ आपको कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है। ये देखिए, ये क्या? अच्छा फिर ये क्या लगा रखा है आपने? अब मेरी बात क्या देखूं? क्या देखूं? क्या करूं मैं चावल देखकर? अरे सुनिए ना, ये चावल मुझे आधी रात को घर की चौखट पर मिले थे, जैसे किसी पूजा के चावल। लेकिन हमारे सामने तो ऐसी कोई पूजा नहीं हुई। तो फिर बस करो तिलोत्तमा, बस करो। तुम पागल हो चुकी हो बिल्कुल, और तुम्हारे पास इतना ही समय है ना, तो ये मूर्खता भरी बातें बनाने से अच्छा रसोई में जाकर कुछ काम करो। आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते। जो जहर मैंने पहले राधा को दिया था, उससे एक औरत का बच्चा ना होना तय था। फिर से गर्भ धारण कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस बार ऐसा विष है जिसका असर धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं मरा तो फिर मां ही मर जाएगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन असर होना चाहिए। इसका मतलब है कि राधा भाभी की मौत तो यही सही। ओपा, काढ़ा पी लीजिए, ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
मोहन, कभी इतने दिन नहीं बीते थे मैं और बाबा को देखे बिना। पता नहीं बाबा कैसे होंगे, तुम कैसे होगे। ऐसी तलवार तो जगबंधु काका पकड़ते हैं। हरी, बैठो। आपने तलवार क्यों रखी अपने पास? आपको अकेले किसी से डर लगता है रात में? हाँ, थोड़ा तो लगता है। अच्छा, क्यों? कोई आया था क्या? चोर वोर? किसी ने आपको परेशान किया क्या? ऐसा किसने किया होगा और क्यों? कौन है जो मेरे बारे में पता करना चाहता है? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। माँ कहती है रात को दैत्य निकलते, इसलिए मुझे जल्दी सुला देती है। आपको भी उनका ही डर है क्या? लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जगबंधु काका ने मुझे एक चीज सिखाई है कि तुम्हारे सामने कोई भी दैत्य है तो मुझे चिल्ला के कहना कि मैं तुमसे नहीं डरता। उससे पहले कि वो तुम्हें डराए, तुम उसे डरा देना और फिर उसको हरा दो। बात तो तुम्हारी ठीक है। अब मुझे उन दैत्यों से भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही करेंगे, इससे पहले कि वो हमें डराए, हम भी उनको डरा देंगे। मैं अपनी तलवार लेके आया, साथ में मिलकर मारेंगे उन्हें। वो जो भी है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मुझे पता तो करना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।